और जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। पूजा, जब पहली बार रेड हुई थी और 22 करोड़ कैश मिला था तभी लोग हैरान रह गए थे कि नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। ये तो दूसरी बार में फिर 30 करोड़ मिल गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये घोटाला कितना बड़ा है, कितने और ठिकाने और कितना और कैश मिलना अभी बाकी है। देखिए विशाल, आपको बता दूं, ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी से जब लगातार 2-3 दिनों तक जो है पूछताछ की गई, तब उन्होंने पूछताछ के दौरान इस घर का पता बताया और इसी फ्लैट पर पहुंचती है ईडी की टीम और छापेमारी कल सुबह शुरू हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो वहां पर मिला वो बेहद चौंका देने वाला है, क्योंकि फिर एक बार 30 करोड़ के आसपास जो है सीजर किया जाता है, जिसमें 27 करोड़ का जो है यहाँ पर कैश रिकवरी हुई और साथ ही 2 करोड़ से ज्यादा गोल्ड की भी रिकवरी हुई है। तो उसमें गोल्ड बार है, गोल्ड ज्वेलरी है और कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स और डीड्स मिले हैं प्रॉपर्टी की जो अर्पिता मुखर्जी ओन करती है। साथ ही कुछ प्रॉपर्टीज में जॉइंट ओनर है पार्थ चटर्जी के साथ। तो कुल मिलाकर जो है अब ये ईडी ने साफ कर दिया है कि ये जो पैसा पाया गया है ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जिसका मतलब है कि जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलनी थी और जबरन उनको नौकरी दी गई थी और ली थी उन्होंने, और जो कैंडिडेट्स थे जो मेरिट पर जिनका नाम आया तो उनको नौकरी नहीं मिली थी, तो जिन कैंडिडेट ने नौकरी ली थी वो भी बिना परीक्षा में पास हुए और कुछ के नंबर भी कम आए थे, उन्होंने उसके बदले जो पैसे दिए थे ये वही प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। ईडी ने ये साफ कर दिया है। लेकिन अब जो है ईडी का मेन फोकस है इस मनी ट्रेल पर। आखिरकार क्या सोर्स है, कहां से आया है इतना पैसा, और साथ ही जो इतनी प्रॉपर्टीज की ओनर है अर्पिता मुखर्जी और कुछ प्रॉपर्टीज में को ओनर है पार्थ चटर्जी के साथ, वो कौन से पैसे से वो प्रॉपर्टी लिए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अर्पिता मुखर्जी के कुछ फॉरेन ट्रैवल भी फिलहाल ईडी के स्कैनर में है, क्योंकि लगातार जो है फॉरेन ट्रैवल्स हो रहे थे। तो किस कारणवश वो फॉरेन जाती थी, क्या अपना पैसा जो है कहीं और देश में पार्क करने की कोशिश की जा रही थी, पार्थ चटर्जी की क्या मदद ली जा रही थी। तो कुल मिलाकर जो है न सिर्फ अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी, लेकिन मंत्री पार्थ चटर्जी के संपर्क में कई ऐसे लोग थे जिनको बेनिफिट मिले थे, वो फिलहाल स्कैनर में है। ये पूरा जो ट्रेल है, ये जो पूरी चेन बनी है, इसके बारे में अब ईडी पता लगाएगी। और ममता बनर्जी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी सवाल उठाए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि अगर ममता में नैतिकता होती तो मंत्री को हटा देती। अगर ममता जी के अंदर थोड़ा बहुत नैतिकता बची रहते, कुछ सच्चता बची रहती, तो जल्द से जल्द इनको मंत्री पद से हटा के ये तफ्तीश और ढंग से हो, इसके लिए वो मदद करती। तो पूजा, यहां हमने अधीर रंजन चौधरी की बात सुनी। बीजेपी भी इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी को घेर रही है। ममता बनर्जी जो हमेशा एक मॉरल हाई ग्राउंड लेती हैं, करप्शन के खिलाफ बात करती हैं और हमेशा कहती हैं कि जीरो टॉलरेंस है करप्शन के प्रति उनके मंत्रिमंडल में और उनकी रेजिम में, लेकिन यहां पर ममता बनर्जी पूरी तरीके से घिरती नजर आ रही हैं। देखिए अदिति, आपको बता दें हाल ही में ही ममता बनर्जी ने 2 पब्लिक अपीयरेंसेस किए हैं और दोनों ही ओकेशन में ममता बनर्जी ने भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए कहा है कि वो बिल्कुल भी करप्शन नहीं टॉलरेट करेंगी। और कहीं ना कहीं पार्थ चटर्जी से मुंह फेर लिया है, क्योंकि अरेस्ट के बाद पार्थ चटर्जी ने 4 बार ममता बनर्जी को कॉल किया, लेकिन ममता बनर्जी ने वो कॉल नहीं उठाए। ये ईडी ने अपने अरेस्ट मेमो में मेंशन किया है। लेकिन जहां तक ऑपोजिशन की मांग है वो अभी तक ममता बनर्जी ने नहीं किया है, क्योंकि जिस तरह से करप्शन चार्जेस लग रहे हैं पार्थ चटर्जी पर, तो अभी तक क्यों उनको मंत्रिमंडल में रखा गया है, क्यों अभी तक पार्थ चटर्जी का इस्तीफा नहीं मांगा गया है। अभी भी पार्थ चटर्जी भले ही ईडी की कस्टडी में हो, गिरफ्तार हो, लेकिन वो अभी भी पश्चिम बंगाल में कैबिनेट मंत्री का पद जो है उनका बरकरार है। तो कुल मिलाकर जो है ममता बनर्जी को घेरा जा रहा है कि जब वो मॉरल हाई ग्राउंड ले रही है करप्शन के मामले में, तो क्यों अभी तक पार्थ चटर्जी को मंत्री बनाए रखा है
और क्यों ना एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि जो लोग करप्शन से जुड़े हैं या फिर जो नेक्सस में शामिल है उनको हटाकर अपने मंत्रिमंडल से या फिर उनका इस्तीफा मांग कर जो है या फिर एक्सपेल करके, क्योंकि पार्टी में भी पार्थ चटर्जी का काफी बड़ा पद है, वो महासचिव है, सेक्रेटरी जनरल है, तो कुल मिलाकर न सिर्फ सरकार में लेकिन पार्टी में भी उनके पास बड़ा पद है। तो अगर ममता बनर्जी इनको दोनों पद से हटा देती है, सरकार से और पार्टी से, तो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट कर सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं किया है, लिहाजा जो है ऑपोजिशन उनको घेरती रही है। और आज बीजेपी की तरफ से जो है 1 बजे एक रैली निकाली जाएगी ममता सरकार के खिलाफ, ममता बनर्जी के इनएक्शन के खिलाफ, और साथ ही पार्थ चटर्जी के इस्तीफे की मांग करेगी। पूजा, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? क्योंकि मेरा पहला सवाल भी यही था कि अभी तो 2 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, उसमें इतना करोड़ों का कैश मिल गया। ये घोटाला कितना बड़ा अभी और हो सकता है, या फिर ये सीमित है इन 2 छापेमारी और 2 ठिकानों पर मिले कैश तक? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं कि ये तो सिर्फ एसएससी घोटाला है। स्कूल सर्विस कमीशन में जो भर्ती को लेकर घोटाला हुआ था उसका ईडी जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन साथ ही टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2014 में भी जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है ईडी ने। तो कल हमने जैसे देखा कि विधायक मानिक भट्टाचार्य को टेट मामले में बुलाया गया, 15 घंटों से ज्यादा उनसे पूछताछ की गई। तो सिर्फ ये घोटाला एसएससी तक जो है सीमित नहीं है।